ये एक और लाइव सेशन के साथ मैं आज इधर मौजूद हूँ। हमारे पहले 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हुए हैं कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे, जिसमें हमने डायग्नोस्टिक्स और टेस्टिंग डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में विद डॉक्टर उमर चुगताई, एंड सेकंड सेशन में हम लोगों ने स्ट्रेस और एनजाइटी जो कोविड-19 से हो रही है उस पर डिस्कशन की थी। आज भी हम कोरोना वायरस से रेलिवेंट ही एक टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं जो कि रेलेवेंट है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ कोरोना वायरस से। जब भी कोरोना वायरस के बारे में हम सुनते हैं कि किसी को हो गया है या किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि अब आ गया फैमिली में या किसी का, उसके बाद क्या करना है। डॉक्टर के पास जाना है, कोई मेडिकेशन लेनी है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस बढ़ानी है या क्या करना है। सो हम इन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज डॉक्टर महरीन फ़ारूक मौजूद हैं। थैंक यू। और इस सेशन में डॉक्टर महरीन फ़ारूक जो हैं वो आपके सारे ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस कोरोना वायरस के आंसर करेंगी। डॉक्टर महरीन फ़ारूक जो हैं वो कंसल्टेंट फिजिशियन है एट चुगताई मेडिकल सेंटर, एंड ऑल्सो शी इज़ वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट LMDC घुर्की हॉस्पिटल। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू डॉक्टर महरीन। थैंक यू सो मच आयशा। आपसे स्टार्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि बिकॉज इतनी कन्फ्यूजन है, क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट किस तरह का है, सो आप शुरू में थोड़ा सा सिचुएशन के बारे में लोगों को बता दें कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है राइट नाउ। थोड़ा सा मैं ये एम्फेसाइज एक तो करना चाहूँगी, ये तो मेरा ख्याल में इट्स नाउ एज क्लियर एज द स्काई कि कोविड-19 पाकिस्तान में अब इस वक्त ऑलमोस्ट इन फुल स्विंग है। लेट्स होप कि यहाँ से डाउनहिल चला जाए, लेकिन स्टिल वी आर फेयरिंग कि जुलाई वुड बी नॉट दैट गुड, लेकिन लेट्स होप फ्रॉम अल्लाह के ये जल्दी डाउनवर्ड ट्रेंड चला जाए। इस सिचुएशन में हमें कुछ चीज़ें जो आई वुड एम्फेसाइज फॉर द पब्लिक कि प्लीज़ इसको आप सिर्फ ऐसे ही एक फेक स्कैम ना समझें। कोविड-19 डज़ एग्जिस्ट, इट इज़ अ डिज़ीज़, और ये डिज़ीज़ इतनी सिंपल नहीं है। येस 97% ऑफ द पेशेंट्स डू रिकवर, लेकिन उसमें 5 to 10% पेशेंट्स के बहुत बम्पी राइड होती है टुवर्ड्स रिकवरी, और उसमें 2 to 3% डू लूज़ देयर लाइफ। तो आप कोविड-19 को प्लीज़ ये ना समझें कि ये किसी की साजिश है, डॉक्टरों की, हुकूमत की, या ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ डिज़ीज़, प्लीज़ टेक इट सीरियसली प्रिकॉशन वाइज भी, और अगर सिम्टम्स होते हैं आपको तो उसको इमीडिएटली एड्रेस कर लें। इसका की टू क्योर एक ही है, बीइंग प्रोएक्टिव एंड इमीडिएटली एड्रेसिंग द सिम्टम्स। ठीक है, सही है। सो गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहले मैं ये पूछूंगी आपसे कि कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क पे हैं, बिकॉज हम बहुत सारा WHO और डिफरेंट चीज़ों पे पढ़ तो रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज भी हैं, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान कौन लोग हैं जिनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है? हाई रिस्क जो ग्रुप्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सारे जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जिसमें आयशा हमारे डायबिटिक पेशेंट्स आएंगे, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आएंगे, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स आएंगे, रेस्पिरेटरी इलनेसेस, जैसे जो स्मोकर्स होते हैं उनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं या किसी और वजह से हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या एस्थमा, तो वो लोग मोर एट रिस्क हैं डिज़ीज़ को सीरियस कैटेगरी में फॉल करने के। और प्रेगनेंसी में भी हम वी आर ओवर कॉशियस, क्योंकि वो भी बराबर एक टेंडर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है, हाई रिस्क, क्योंकि 2 लाइफ्स आर इन्वॉल्व। ये वाले पेशेंट्स आर एट रिस्क। इसी तरह मेलिग्नेंसी के पेशेंट्स हैं, उसमें भी रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पे भी इम्यूनोसप्रेशन चल रहा होगा तो रिस्क ज़्यादा होगा। बिल्कुल। स्पेशली इन लोगों को कोई कुछ स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं या हाइपरटेंशन डायबिटीज़ वाले लोग हैं, कोई स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशंस उनके लिए? सेफ्टी प्रिकॉशंस सबके लिए एक हैं, लेकिन इनको मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज़ इन दीज पेशेंट्स के डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, एज 60 से ज़्यादा है, प्रेगनेंसी है, उसमें आप प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें प्रिकॉशंस पे किसी भी सूरत में, कि कोई स्पेशल इवेंट आ गया, कुछ भी हो गया, प्लीज़ स्टे सेफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी अच्छी प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि इसमें वी नीड के पेशेंट को हो ही ना कोविड। इन स्पेशल इन ग्रुप्स में इट बिकम्स सीरियस इलनेस यूजुअली। बहुत से पेशेंट रिकवर भी किए हैं, इट्स नॉट टू हॉरिफाई एनीवन, लेकिन यह है कि इसमें ऑब्वियसली रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज़ इज़ मोर, तो आप परफेक्ट प्रिकॉशंस लें विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, क्योंकि 4 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हुए हैं लॉकडाउन को, तो लोग थोड़ा इजी लेना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा सा, हालांकि जैसे ही स्विंग आया इसका, तो लोगों ने उसको अदर वे राउंड लिया कि बस अब शायद क्वारंटीन वगैरह सब खत्म हो। ईद की वजह से लोग जो है ना एकदम ब्रेकआउट। बिल्कुल। सो यू नीड टू, ऑल ऑफ यू नीड टू कीप
स्टे एट योर होम एंड कीप फॉलोइंग द सेफ्टी प्रिकॉशन, और क्वारंटीन अपना रेगुलर जारी रखें, किसी से सोशल गैदरिंग्स में जाने अवॉइड करें और लोगों से मिलना अवॉइड करें। डॉक्टर मेरीन, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ट्रीटमेंट में कोविड-19 के, कि क्या ट्रीटमेंट होगा, किस तरह की चीज़ें, मेडिसिन में ट्रीटमेंट है या नहीं है, इस पे थोड़ा सा आयशा, बता दीजिए। इसमें बहुत टेक्निकल डिटेल्स में आई वुड से कि मैं पब्लिक वाले फोरम पे शायद इतनी ना डिस्कस करूं। बिल्कुल। बहुत सी ड्रग्स अवेलेबल हैं दैट आर नॉट स्पेसिफिक कोरोना का ट्रीटमेंट। प्लीज़ ये आप माइंड में रखें कि अभी जितनी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं दे आर बीइंग यूज्ड एज अ ट्रायल ड्रग। और वो क्यों एज अ ट्रायल ड्रग यूज़ हो रही हैं कि ये वायरस इतना बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिसको अभी ऑल ऑफ अस, इवन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पैथोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और पूरी दुनिया जो है इसको समझ रही है। लेकिन जो कुछ ड्रग्स सक्सेसफुली यूज़ हुई हैं, जैसे चाइना हैज़ फेस्ड द पीक ऑफ इट, या यूरोप में है, तो उनको फॉलो करते हुए जो WHO हमें गाइडलाइन देता है और उसकी बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गाइडलाइन बनाई है उस पे हम सर्टन ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिक इंडिकेशन है। अगर स्टीरॉइड्स देने, हर एक को स्टीरॉइड्स नहीं देने, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा जो ट्रीटिंग फिजिशियन होगा, अकॉर्डिंग टू द बायोकेमिकल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, पेशेंट की कंडीशन और बहुत से फैक्टर्स। इसी तरह चाहे जो ड्रग्स आजकल पिछले दिनों में हर बंदे को अब उनका नाम आ गया है, एक्टिमरा है या रेमडेसिविर है या प्लाज्मा है थेरेपी है, वो सारे फिजिशियन वुड डिसाइड। ये ना करें प्लीज़। एक मैं रिक्वेस्ट पब्लिक से ये करूँगी कि आप एज सुन एज कोई आपको सिम्टम अनयूजुअल है, गो टू अ फिजिशियन, सी हिम, ताकि वो आपको बता सके कि इसमें हमने कैसे चलना है। अगर कोविड होगा तो भी फिजिशियन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है और किस टाइम पे देना है, वेदर यू नीड सर्टन थिंग और मे बी यू विल पास द डिजीज़ विदाउट नीडिंग दैट। तो इसलिए वो वाली पॉलिसी बड़ी गलत है कि प्लाज्मा वाले 2 डोनर चलो स्टैंड बाय भी कर लें, एक्टिमरा के भी 4 टीके लेके घर में रख लें, तो वो शुक्र है खैर गवर्नमेंट ने उस पर पॉलिसी ही चेंज कर दी, अब वो इस तरह से अवेलेबल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने डॉक्टर को देखने का या उनसे एडवाइस लेने का कहा है, सो इफ समवन इज टेस्टेड पॉजिटिव, क्या उसके लिए होगा कि वो सीधा डॉक्टर के पास चला जाए या वो घर में रहे, कॉल पे बात करे, या क्या होगा? देखिए, उसमें सिम्टम पे डिपेंड करता है। अगर तो पेशेंट है माइल्ड डिजीज़ का, माइल्ड डिजीज़ वो है जिसमें थोड़ा बहुत फीवर है, हल्की फुल्की खांसी है, सांस की कोई ख़राबी नहीं है, ऑक्सीजन मेंटेन हो रही है, यंग पेशेंट है और सिम्टम्स आर जस्ट माइल्ड कि वो घर पे मैनेज हो सकते हैं, फिर तो आप टेलीफोनिकली या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू किसी फिजिशियन से आप ऑन बोर्ड रहें और इन टच रहें और डेली रिपोर्ट करते रहें, डेली और ऑल्टरनेट डेज पे, और इफ़ यू पास थ्रू इट सेफली तो दैट्स फाइन। लेकिन जैसे होते हैं ओल्ड एज के पेशेंट्स, यही जो हमने हाई रिस्क पहले ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, उसमें ये है कि आप उसमें भी आप डॉक्टर से ऑनलाइन बेशक इन टच रहें, लेकिन उसमें कुछ मॉनिटरिंग्स हैं जो अगर तो एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली है तो वी डू अलाउ देम कि आप घर में ये सब कुछ करते रहें मेटिकुलसली, और जैसे ही कोई हमें सीरियसनेस या मॉडरेट कैटेगरी में पेशेंट फॉल करता है डिजीज़ के, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होने के हमें शुबा होता है या ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रही होती है 90-93 से नीचे, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल चलें। सही, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उस पर डिसाइड करना है। माइल्ड डिजीज़ में आई वुड एडवाइस कि आप घर पे रहें, टेलीफोनिकली, ऑनलाइन जो भी अवेलेबल मोडालिटीज़ हैं शॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल, उस पर मैनेजमेंट करें और मेटिकुलसली करें, ख़ुद भी प्रोएक्टिव रहें। कोई सिम्टम वर्स होता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू अ हॉस्पिटल, और सेम गोज फॉर द अदर ग्रुप्स एज वेल। ठीक है, सही। सो इफ अ कोरोना पेशेंट हैज़ टू गो टू अ हॉस्पिटल, तो उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो उसे फॉलो करनी चाहिए ताकि वो रास्ते में या उधर जाके किसी को ट्रांसफर ना कर दे? उसमें ये है, आइडियली जो आई वुड से कि अगर तो कोरोना का कंफर्म्ड पेशेंट है तो वो एम्बुलेंस यूज़ कर लें, और एम्बुलेंस वाले क्योंकि अब अक्रॉस द कंट्री वो होते हैं फुली प्रोटेक्टेड इन PPEs विद मास्क, ग्लव्स एंड ऑल दैट। अगर तो आपके पास नहीं है अवेलेबल फैसिलिटी और इट्स एन इमरजेंसी, या आपको नहीं अवेलेबल हो रही है एम्बुलेंस इमीडिएटली, तो फिर आप एक बंदा जाए, प्रेफरेबली अ यंग मेंबर ऑफ द फैमिली, और वो भी प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, जिसमें मिनिमम प्रोटेक्शन इज़ कि आप मास्क पहने, और जब पेशेंट है तो प्रेफरेबली उस वक्त आप अगर N95 है तो पहन लें, अदरवाइज सर्जिकल मास्क आप पहने, प्रॉपर फिटिंग, उसको बिल्कुल जो है प्रॉपरली वेयर करें, ग्लव्स पहने,
और एसी बंद करके, विंडोज़ ओपन करके, वेंटिलेटेड कार में पेशेंट को आप ले जाएं हॉस्पिटल। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर कुछ केसेस मैंने ऐसे भी सुने हैं जहाँ पे पेशेंट वाज नेगेटिव बट ही और शी हैड कंप्लीट सिम्टम्स ऑफ कोरोना, बुखार भी था, खांसी भी थी, तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या करना चाहिए? उसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर उमर मस्ट हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द लास्ट सेशन। आई वाज अ बिट बिजी, मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन उसमें देखें 30 to 35%, 30 to 40 कहा जाता है जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोविड हैं वो नेगेटिव आते हैं ऑन टेस्ट। तो दैट इज़ अ वेरी बिग चंक। बिल्कुल, कि आप देखें, अगर लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये 100 मरीज़ कोरोना के हैं एंड वी आर श्योर, फिजिशियंस आर श्योर और ट्रीटिंग लोग जो हैं वो टीम इज़ श्योर ऑफ दैट, उनके सिम्टम्स पे, उनकी डिजीज़ पे, तो उसमें से 30, 35 या 40 लोगों का टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को भी थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं, सिम्टम्स होते हैं, टेस्ट नेगेटिव आता है, तो ना वो प्रिकॉशंस लेते हैं, ना वो घर में प्रिकॉशंस लेना पसंद करते हैं। तो इफ़ आजकल के इस टाइम में जिसको फीवर है, कफ है, डायरिया है, सूंघने या टेस्ट की सेंसेशन थोड़ी इफ़ेक्ट हुई है, कोई सा भी अनयूजुअल सिम्टम है, सांस की दिक्कत है, सीने पे दबाव है, उसको हम वी टेक इट एज़ कोविड, वी टेक इट एज़ कोरोना, और हम उसी लाइन पे प्रिकॉशन, आइसोलेशन सब मेंटेन करते हैं और देन वी फॉलो द कोर्स। जैसे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है उसके आफ्टर 3 days ही कैन बी बैक टू लाइफ, यानी आइसोलेशन अपनी ख़त्म कर। बिल्कुल। और टेस्टिंग करवाने से पहले कोविड की, इज इट नेसेसरी कि फिजिशियन को देखा जाए या करवा सकते हैं अगर सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं? अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो येस यू कैन गो फॉर दैट, क्योंकि वो एक हमें हेल्प भी मिल जाती है, एक चलें रोड मैप मिल जाता है, वो ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हेल्प करता है। एक घर में एक है तो वो बाकी लोगों को हम इन ट्रैक रख सकते हैं। तो सिम्टम्स हैं तो येस यू कैन गो फॉर द टेस्ट। और अब मेरा ख्याल में माशाल्लाह हमारी चौथाई लैब और बाकी भी कुछ लैब्स जो कर रही हैं वो इतना अच्छा उनका कवरेज है कि पीपल आर नाउ अवेयर ऑफ इट। एग्जैक्टली। अब ड्राइव थ्रूज और अराउंड द क्लॉक जब तक ओपन है तो दे आर फिल्ड। और दिस इज़ समथिंग हार्टनिंग इन द सेंस कि ठीक है वो डिजीज़ फैल रही है, वी आर वरिड फॉर दैट, लेकिन एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि टेस्ट आ रही है कि टेस्ट करवाना है और टेस्ट से कोई खौफ नहीं है और दे आर गोइंग फॉर इट। और उसका यानी अच्छा रिवील है। जिनका को नहीं है वो नेगेटिव वो भी आ रहे हैं, जो रिकवर कर रहे हैं वो भी नेगेटिव आ रहे हैं, जिनमें है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल सही। सो कल जब आपने मुझे कहा था कि अब मैं पूछ लूँ लोगों से कि एग्जैक्टली उनके क्या क्वेश्चंस हैं, सो आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो शी वाज कंसर्न्ड दैट टेस्ट और स्मेल जो है वो क्योंकि चली जाती है बिकॉज ऑफ कोविड-19, so how long after the infection does it comes back and are there something prescribed कि ये करें तो सही हो जाएगा? उसमें ये बेसिकली जो है ना, इसका भी मैकेनिज्म स्टिल नॉट वेरी क्लियर, लेकिन येस अराउंड 45 to 50% ऑफ द पेशेंट्स में ये देखा गया है वर्ल्ड ओवर ही कि उनकी आइदर सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट और बोथ ऑफ देम आर इफेक्टेड। तो उसका जो है उसमें ये है कि बहुत से लोग, मैं अपने जैसे जितने पेशेंट्स कोविड के ट्रीट कर रही हूँ सिंस लास्ट 2 months, कई उसमें अराउंड इसी तरह 50% पेशेंट्स में ये हुआ और उनका विद इन 5 to 7 days ठीक भी हो गया। लेकिन बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ दोज पेशेंट्स है जिनको थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन लग रहा है ये ठीक होने। सही। तो यानी जैसे ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि जिनको रिकवर हुए महीना हो गया बट दिस प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग एट अ लोअर ग्रेड। राइट। उतना सिवियर नहीं है, बेहतर हुआ है लेकिन अभी परसिस्ट कर रहा है। तो लेट्स होप कि वो महीने या 1.5 या 2 में रिकवर कर जाए, क्योंकि नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, टेक्स टाइम। सही। तो इंशाल्लाह हर किसी की अपनी बॉडी पे रिस्पॉन्स भी है और बहुत से यानी मोस्टली पेशेंट्स जो हैं 7 to 10 days में दे आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल सेंसेशन। सही, ठीक है। सो अगर किसी के घर में कोई कोविड-19 पेशेंट है, सो उसका मैनेजमेंट तो हमने फिर भी देख ली थी, बट एग्जैक्टली बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं जिससे ट्रांसफर हो सकता है कि उस चीज़ से मतलब एवरीवन एल्स शुड स्टे अवे? हाँ, ये एक अच्छा आयशा क्वेश्चन है, क्योंकि घर में अब होम आइसोलेशन इज़ द नीड ऑफ टाइम। एक तो ऑब्वियसली हमारी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ आर ऑलमोस्ट फुल और उसमें हम प्रेफर भी यही पब्लिक से रिक्वेस्ट भी ये करेंगे कि आप घर पे जितनी देर मैनेज कर सकते हैं इट्स बेटर, ताकि जो सीरियस पेशेंट हैं वो एंटरटेन हो सकें टाइमली। तो उसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो अगर आपने होम आइसोलेशन करनी है यू नीड अ सेपरेट रूम विद अटैच्ड बाथरूम फॉर दैट पेशेंट। इस तरह नहीं होगा कि वो रूम सेपरेट में है और वॉशरूम सारा घर वो यूज़ कर रहा है, नहीं, इट शुड बी सेपरेट। वो एक अलग होगी फैसिलिटी ऑफ अ वॉशरूम एंड अ बेडरूम और वो वहाँ रहें।
फिर उसमें अंदर जब रूम में है पेशेंट, ही कैन फ्रीली मूव अराउंड मास्क के बगैर भी, ग्लव्स के। लेकिन अगर जैसे जब उनका इनकाउंटर होना है किसी फैमिली मेम्बर से, लेट्स सपोज फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड आइटम और एनीथिंग, कि अगर वो खुद नहीं ले सकते, वो दवाई देने कोई आ रहा है, तो पेशेंट एंड द केयरर बोथ शुड बी वेयरिंग प्रॉपर मास्क एंड दे शुड बी वेयरिंग ग्लव्स। और वंस जो है केयरर लीव्स द रूम, तो एक करीब ही वहाँ डस्टबिन हो जिसमें वो ग्लव्स और मास्क को डिस्पोज करे क्लोज्ड बिन में, एंड वॉश करे अपने हैंड्स को और प्रॉपर प्रिकॉशन ले। जहाँ तक बाकी फ्लूइड्स का आपने पूछा था, उसमें ये ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी है और ये एयर जो हमारे जो ड्रॉपलेट है उसके थ्रू ही स्प्रेड करती है। लेकिन फीकल सैंपल्स में भी देखा गया है वायरस, तो प्रॉपर सारी सैनिटेशन इन एवरी सेंस होनी चाहिए। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट अगर होम आइसोलेशन में, तो आप प्रेफरेबली डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स यूज़ करें। वो पेशेंट एक बड़े क्लोज्ड बिन में डिस्पोज ऑफ करे, उस गार्बेज बैग को टाई सील किया जाए और फिर इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द होम। राइट, ठीक है। इसी ट्रीटमेंट से रेलेवेंट एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आजकल है, इसके ग्रूफिंग यूज़ हो सकती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स? उसमें देखें ये क्वेश्चन, इफ़ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, यस, आप घर में ना यूज़ करें। द रीज़न बीइंग, कोई उसमें आई एम नॉट सेइंग कि यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है। इनिशियली क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि ब्रूफेन के यूज़ से कुछ पेशेंट्स में इशू हुए थे, लेकिन दैट हैज़ बीन डिबंक्ड। अब वो वाला इशू जो है वो हर जगह से उन्होंने दे हैव टेकन इट बैक कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, दैट वाज अ मिस जजमेंट। लेकिन स्टिल आई वुड से कि जब भी कोई वायरल इलनेस होती है, पहले डेंगी थी, अब ये है या कोई और हो, उसमें वी कीप द ट्रीटमेंट सिंपल व्हेन इट इज़ होम बेस्ड ट्रीटमेंट। तो उसमें सबसे सेफ आप पेनाडोल लें, उसका अच्छा इफ़ेक्ट है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं 2 टैबलेट्स, अगर एडल्ट है तो 2 डोज होगी एज डिपेंडिंग अपॉन द वेट, और वो आप एटलीस्ट जो है 8 टैबलेट्स तक सेफली घर में ले सकते हैं, अनटिल अनलेस कोई आपको ऐसी डिजीज़ ना हो जिसमें वो प्रॉब्लम करती है। तो प्रेफरेबली स्टार्ट ऑफ विद पेनाडोल, फिर आप फिजिशियन से हेल्प लेके, इफ़ ही और शी एडवाइजेज यू, तो आप ब्रूफेन यूज़ करें। ठीक है, सो इट विल बी बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, इट शुड बी। हाँ, आप खुद प्रेफरेबली कोई सी भी एक्स्ट्रा ड्रग नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर ऑडियंस, मोहम्मद अफनान मलिक। ही इज सेइंग दैट इफ द PCR is positive and after 14 days the antibodies value is 7. So has the patient recovered and should he end the isolation? उसमें देखें फिर सिम्टम्स की बात आ जाएगी। अगर तो सिम्टम्स कुछ भी नहीं है या सिम्टम्स ठीक हुए, 3 दिन गुजर चुके हैं, तो यस ही कैन कम आउट ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन की रिलीज़ मैं इसलिए के साथ कनेक्ट करूँगी क्योंकि उसका जो लेटेस्ट अपडेटेड WHO का क्राइटेरिया है वो ये है कि इफ़ लेट सपोज मुझे कोविड है एंड आई एम टोटली एसिम्टोमेटिक, ऑन 10th डे आई कैन बी रिलीज फ्रॉम आइसोलेशन। किसी को कोरोना है और उसमें सिम्टम्स थे, तो सिम्टम्स के ख़त्म होने के पूरे 3 डेज़ गुजारने के बाद ही और शी कैन कम आउट ऑफ द आइसोलेशन, इवन इफ़ PCR की रिपोर्ट नहीं करवाई या अभी अवेटेड है, तो दैट इज़ फाइन। एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, ये अभी जो हम कर रहे हैं यूजुअली दैट इज़ टोटल एंटीबॉडी टेस्ट, तो उसमें दोनों IgM GB होती होंगी। तो इस टेस्ट पे हम क्योर को मैं नहीं डिफ़ाइन कर सकूँगी, लेकिन ये है कि अगर सिम्टम्स ख़त्म हुए, 3 दिन गुजर चुके हैं, यू कैन कम आउट ऑफ आइसोलेशन। बिल्कुल ठीक है, सही है। फैसल इकबाल पूछ रहे हैं दैट प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस टाइफॉइड कन्फ्यूजन, क्यों सबको टाइफॉइड भी हो रहा है एकदम से? देखिए ये कुछ वैसे आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, ये पैथोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा अच्छा क्रॉस रिएक्टिविटीज़ ऑफ टेस्ट के बारे में बता सकते हैं, तो वो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर उमा कि वो रिटन फॉर्म में आंसर भी कर देंगे इस पर। लेकिन उसमें ये है कि एक तो ये हमें भी हमारे पैथोलॉजिस्ट जो हैं प्रोफेसर चुगताई हैं और डॉक्टर उमर हैं, उन्होंने गाइड किया था कि और करते भी रहते हैं कि जो हमारा IgG और IgM टाइफी.डॉट टेस्ट है, दैट इज़ नॉट सोली अकेला डायग्नोस्टिक नहीं है टाइफाइड के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट वायरसेस और पैथोजेंस और मुख्तलिफ जरासीमों के साथ इन टेस्ट में क्रॉस रिएक्टिविटी पे भी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो और दूसरा ये है कि अगर टाइफाइड का शुबा हो या सिम्टम्स कोरोना जैसे नहीं है, टाइफाइड का शक है, तो फिर उसके लिए हम कल्चर्स कराते हैं। सही, ठीक है। और बहुत से पेशेंट्स हैं, अभी भी हैं आजकल, जिनको टाइफाइड भी हो रहा है,
तो वो फिजिशियन की जब ट्रैक में होता है तो ही और शी लुक्स एट टू इट के किसको हमने किस तरफ लेके जाने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने बात की टाइफाइड हो रहे हैं लोगों को, या इस तरह बहुत सारी और साथ में चीज़ें जो हैं, जैसे मलेरिया के भी आई हर्ड के केसेस कोविड के साथ साथ आए हैं। सो इज़ देयर एनीथिंग जो लोगों को इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए कोई प्रिकॉशंस करने चाहिए, या इट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड? आयशा, उसमें एक थोड़ी सी शायद ब्लंट या बिटर स्टेटमेंट होगी। करेंटली व्हाट आई वुड से, और ऑल सारे फिजिशियंस वुड एग्री, कि आजकल अगर कोई भी फीवर हो रहा है वी टेक इट एज कोविड, ठीक है। उसमें आई नो पब्लिक थोड़ी सी नाराज़ भी होती है क्योंकि लोग इससे बहुत ही घबराए हुए हैं, हालांकि इट इज़ जस्ट अ वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस। फिर मैं कहूँगी कि 97 to 98% पेशेंट रिकवर फ्रॉम इट, दे कम बैक टू देयर लाइफ नॉर्मली। लेकिन हम उसमें बाकी डायग्नोसिस फिजिशियन के माइंड में होते हैं, लेकिन आई वुड से कि वो जैसे इन द सेंसिंग ऑफ फियर आंखें बंद करके ये कहना नहीं नहीं मुझे कोरोना नहीं, मुझे मलेरिया है, मुझे कल मच्छर ने काटा था, नहीं नहीं मुझे टाइफाइड हुआ है, मैंने कल बर्गर खाया था, उस चीज़ को आप प्लीज़ अवॉइड करें। यस, अगर आपका डॉक्टर आपको देख के वो एज नीडेड या एज पर योर सिम्टम्स वो आपको कहता है कि नहीं दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू कोविड, या इसको रूल आउट कर लेता है, और देन ही और शी इज़ ट्रीटिंग यू एज मलेरिया पेशेंट और टाइफाइड, देन यस। लेकिन प्लीज़ घर में सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ डिनाइल आफ्टर द डायग्नोसिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू बी डन एट दिस मोमेंट। राइट, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि एक बंदा है जिसे कोविड हो गया, उसके बाद ही रिकवर्स, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उससे दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है? री इन्फेक्शन अभी तक एज सच कोई रिपोर्टेड वर्ल्ड ओवर नहीं है। हमारे मुल्क में एक आजकल कुछ कंसल्टेंट हैं, PIC में भी एक डॉक्टर हैं, उनका कुछ इस तरह से हुआ है कि वो एक दफ़ा क्योर भी हो गए, एडमिट भी रहे थे, अब दोबारा उनको सिम्टम्स आ गए हैं और दोबारा टेस्ट भी पॉजिटिव है। लेकिन उसमें कुछ थ्योरीज़ हैं, पता नहीं पब्लिक को इतना उसमें डिटेल, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये हो सकता है कि अभी वही वाली वायरल इलनेस की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई और फिर वायरस कैच कर लिया, कि अभी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी और वायरस कैच कर लिया, तो वो इलनेस ही प्रोलॉन्ग चली आ रही है। करंटली ये दिस इज़ थॉट टू बी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर री इन्फेक्शन अभी तक रिपोर्ट एज सच नहीं हुआ। थोड़े बहुत केसेस अंडर स्टडी हैं, उसमें भी दे आर नॉट स्टिल श्योर टू डिक्लेयर कि येस दिस इज़ री इन्फेक्शन। येस, वायरस म्यूटेट करता है इन टाइम्स टू कम, डिफरेंट स्ट्रेन्स जब वायरस के हों तो एक स्ट्रेन से हो चुकी हो तो दूसरे से इन्फेक्शन हो सकती है। सही। तो माय मैसेज वुड बी कि आपको एक दफ़ा कोरोना हुआ किसी को इन केस और वो रिकवर कर गया है, डोंट टेक इट एज अ लाइसेंस टू अवॉइड ऑल प्रिकॉशंस, प्लीज़ नो। आप अपने सारे प्रिकॉशंस बाद में भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि स्टिल वी डोंट नो कि एंटीबॉडीज़ बनती भी हैं तो कितनी देर रहती हैं, कितना जल्दी दे डाई ऑफ, तो उस लिए आप अपने प्रिकॉशंस उसी तरह करें। क्योंकि ये पब्लिक में हम पेशेंट्स डील करते हैं ना, वो ठीक होते ही पहला क्वेश्चन पूछते हैं अब डॉक्टर साहब मैंने मास्क तो नहीं ना पहनना। तो नहीं, हर बंदे ने पहनना है और प्रिकॉशन स्टेज द सेम फॉर एवरीवन। हाँ, आई थिंक वो मास्क पहनने से वैसे ही लोगों को ना बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा है तो सही, लेकिन इट्स द नीड ऑफ द टाइम और सर्वाइवल का इशू है, उसमें हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये होती है कि इमरजेंसी साइंस क्या होते हैं ड्यूरिंग कोरोना, अगर होम आइसोलेशन की हुई है, किस पॉइंट इन टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए पेशेंट को? उसमें देखें 2-3 चीज़ें जिसका वो आप फैमिली मेम्बर जो केयर कर रहा है उसको विजिलेंट होना चाहिए, या एज सच पेशेंट खुद एजुकेटेड है तो ही और शी हिमसेल्फ हरसेल्फ। उसमें यह है कि सांस की खराबी तो शायद शुरू में भी बहुत से लोगों में हो जाती है क्योंकि बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द लंग्स, लेकिन अगर वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और इफ़ यू हैव पल्स ऑक्सीमीटर एट योर होम या आप कहीं से लेके वो चेक कर रहे हैं, अगर वो सेचुरेशन आपकी 91-2 से नीचे ड्रॉप करना शुरू हो रही है तो दैट इज़ समथिंग कि या तो आप किसी फिजिशियन को ऑन बोर्ड लें, और इफ़ यू हैव ऑक्सीजन एट होम और मैनेज हो सकता है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आई वुड से कि जो बंदा खुद ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली पैनिक भी हो जाती है। बिल्कुल, बीइंग अ फिजिशियन इज़ डिफरेंट, फैमिली के लिए ऐसी सिचुएशन मुश्किल हो जाती है तो प्रेफरेबली गो टू अ हॉस्पिटल सेटिंग जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज और मॉनिटर भी आई थिंक सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल भी होती हैं। घर में अरेंज करने में टाइम लग रहा होता है, वो इट्स एन अदर पैनिक प्रॉब्लम, वो फिर मुश्किल होता है। घर में कोई अगर आपके पास ऐसा लर्नेड कोई डॉक्टर है तो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज प्रेफरेबली अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है
फ़ीवर 7-8 दिन से सेटल नहीं हो रहा और साथ में सांस की खराबी शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो देन द पेशेंट शुड बी टेकन टू हॉस्पिटल। अच्छा, एक और चीज़ जो जब कोरोना आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो हमने बिकॉज बाकी कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आई थी, एक वेंटिलेटर्स पे बहुत ज़्यादा लोगों का था कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, तो कितने ज़्यादा केसेस में चाहिए होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी? वेंटिलेटर का आई वुड से कि दैट इज़ द लास्ट कार्ड टू प्ले। और विद ड्यू एक्सक्यूज़ ऑन अ पब्लिक फोरम आई से कि जब हम पेशेंट को वेंट पे डालते हैं देन वेरी मीगर होप रिमेन्स, क्योंकि अदरवाइज वेंटिलेटर इज़ यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी, इस डिजीज़ में भी यूज़ हो रहा है, बहुत से पेशेंट्स रिकवर भी किए हैं, लेकिन उस पर बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर के अपने बहुत से इश्यूज होते हैं और डिज़ीज़ जब इतनी सिवेरिटी पे होती है तो फिर ऑब्वियसली वो जो 2 to 3% दोज अनलकी वंस वो उसमें ही वो फॉल करते हैं जिनको वेंटिलेटर पे डालते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड ओवर अब वो ये कहते हैं कि ट्राई टू मैनेज द पेशेंट्स शॉर्ट ऑफ वेंटिलेटर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी फैसिलिटी पे और पाकिस्तान में मेरा ख्याल में सारी फैसिलिटीज़ में अब पेशेंट शॉर्ट ऑफ वेंटिलेटर जब से मैनेजमेंट हो रही है और बहुत पेशेंट रिकवर करके दे हैव गॉन बैक टू होम। इसमें पोस्ट कोविड भी थोड़े से सिम्टम्स और मसाइल रहते हैं, लेकिन पेशेंट रिकवर करके जाते हैं। वो ये पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उससे रेलेवेंट मैं पूछूंगी, बिकॉज आई हैव रेड इट एंड ऑल्सो हर्ड फ्रॉम पीपल के कुछ लोग जिनको कोविड सिवेरिटी में होता है काफ़ी, सो उनके लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और फ्यूचर में उन्हें कोई भी डिजीज़ होना की पॉसिबिलिटी हो जाती है। सबसे पहले सिर्फ लंग्स का इम्पैक्ट ही नहीं है, आप इतनी सिवियर अगर एक सीरियस या सिवियर डिजीज़ ऑफ कोविड से गुजरे हैं, इवन मॉडरेट डिजीज़ में, इवन जिसको भी वायरल कोई भी इलनेस होती है, नॉट इवन दिस, किसी भी इलनेस के बाद बॉडी की इम्यूनिटी का एक डिप आता है, उसके बाद उसका जो कॉन्वेलेसेंस है, जो रिकवरी फेज़ है, दैट इज़ आफ्टर द क्योर ऑफ द डिज़ीज़ अराउंड, जैसे इसमें कोविड में वो देखा गया है कि 4 to 6 वीक्स जो हैं पेशेंट को लगते हैं, किसी को 2 हफ्ते, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 6। एक तो जो पोस्ट कोविड फिटीग है दैट इज़ वेरी कॉमन और वो काफ़ी सिवियर होती है, यानी पेशेंट उसमें अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ से भी थोड़ा करना उनको मुश्किल होता है। उसमें भी आई वुड से कि आप स्लोली रिकवर कर जाएंगे, उससे स्ट्रेस आउट ना हो, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, लिमिट करें फॉर द नेसेसरी वन, फिर एज द टाइम पासिस स्लोली अपनी एक्टिविटीज़ और स्टेमिना आपका बेहतर होगा तो बढ़ाते जाएं, फटीग बेहतर होती जाएगी। सेकेंडली अपनी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी रखें, पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड भी अच्छी रिच प्रोटीन डाइट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लूइड इनटेक अच्छी। और थर्डली जो है इन्फेक्शन प्रोन और रिस्क ऑफ अदर इन्फेक्शंस डेफिनेटली बढ़ जाता है आफ्टर एनी इलनेस, एंड इसमें भी कोविड में। तो प्लीज़ पेशेंट जैसे ही ठीक होता है सारे रिश्तेदार मुबारक देने और गुलदस्ता लेके घर ना आए। सॉरी ये बात पसंद नहीं आएगी पब्लिक को, लेकिन इसलिए क्योंकि दे आर अगेन एक्सपोज टू मल्टीपल वीपर और डिफरेंट बैक्टीरियाज, वायरसेस, तो इस डिज़ीज़ को आप प्रेफरेबली इसमें गेट वेल सून और बेस्ट विशेज़ ऑन रिकवरी ऑनलाइन या ऑन फोन ही दें, क्योंकि पेशेंट नीड्स सम रेस्ट एंड इवन आफ्टर द क्योर उनको हमें थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और रिस्क। बिल्कुल ठीक है। सो जो लोग पोस्ट कोविड वीकनेस जिनमें होती है वो यूजुअली जो है उससे डर भी जाते हैं कि दोबारा से कुछ ना हो रहा हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, सो उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स वगैरह भी होते हैं जो वो ले लें, जैसे आपने डाइटरी फूड की बात की है जो लेना चाहिए, उसके अलावा भी कुछ और लेना चाहिए? विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक का रोल वर्ल्ड ओवर इट्स स्टिल इन स्टडी, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इट हैज़ बीन यूज्ड, वो यूज़ किया जा सकता है। और लेकिन ऑब्वियसली एक मॉडरेट सी अमाउंट में, बहुत एग्रेसिव विटामिन्स में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अच्छी डाइट है, बैलेंस डाइट है, इट प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग, लेकिन ऑब्वियसली जैसे एज के साथ और डिजीज़ के साथ आपकी डाइट भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उसमें यस सप्लीमेंट्स कैन हेल्प। ओके ठीक है। अच्छा, हमने पहले जो क्वेश्चन लिया था जिन्होंने कहा था दैट ही हैज़ टेकन PCR 14 days ago, तो उन्होंने लिखा है दैट ही हैज़ नो सिम्टम्स फॉर 1 week, which means हाँ ही कैन बी ऑब्वियसली, यानी आपने देखें मिनिमम 10 days इफ एसिम्प्टोमेटिक, अगर सिम्टम्स थे तो मिनिमम ऑफ 13 days पूरे कर लिए हैं, तो 13 days पूरे करने के बाद यू कैन रिलीज फ्रॉम आइसोलेशन।
ठीक है, सही है। और सिम्टम्स भी ख़त्म हुए हुए 3 दिन गुजर गए, ठीक है। और इसमें कितना इम्पोर्टेंट है फिजिशियन से एडवाइस लेना बिफोर कमिंग आउट ऑफ आइसोलेशन? देखिए यही टेक्निकलिटीज़ हैं जो ऑब्वियसली अभी जो सुन रहे होंगे उन्होंने सुन ली, लेकिन ये है कि फिर भी आई वुड से कि फिजिशियन से आप एडवाइस लें, क्योंकि जो आपको ट्रीट कर रहा था उसे आपके सिम्टम्स का भी ट्रैक होगा और वो सारा, तो उस पे आप ज़्यादा रिलाई करें। ये एक जनरल मैंने बताया है, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पेशेंट, कि ये मिनिमम क्राइटेरिया हैं फॉर रिलीज ऑफ आइसोलेशन जो रिसेंट अपडेट किए हैं WHO। ठीक है। ऑक्सीमीटर क्योंकि यूज़ हो रहा है अब काफ़ी ज़्यादा, सो ऑक्सीमीटर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता है एट टाइम्स, सो उसमें अगर कोई पेशेंट है जिसके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो वो किस तरह से अपना लेवल्स चेक कर सकता है या क्या प्रैक्टिसेस उससे करनी चाहिए? उसमें मेरी इस पे बहुत, आई एम नॉट वेरी श्योर, जो सैमसंग के फ़ोन में भी कह रहे हैं कि वो है, मैंने ना उसे ट्राई किया इसलिए आई कांट से कि वो करेक्ट देता है या नहीं। तो क्योंकि पता नहीं, मेरा अपना शायद थोड़ा वो डॉक्टर्स का माइंड भी फंस जाता है कुछ चीज़ों पे मुझे नहीं लगता, बहरहाल आई कांट कमेंट ऑन इट कि वो करेक्ट देता है। अगर वो चेक होगा या अगर कुछ डॉक्टर्स ने चेक किया है एंड इफ इट गिव्स करेक्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ मैंने खुद नहीं चेक किया तो आई वोंट से कि हाँ वो यूज़ कर लें। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको ज़रूरत है, पेशेंट उस कैटेगरी में है, तो मिल जाता है मार्केट में, थोड़ा मुश्किल है। प्राइसेस पे अब गवर्नमेंट ने किया है चेक, कंट्रोल प्राइसेस पे मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि फिर इस पे भी फोरम्स बन रहे हैं, रिकवर्ड पेशेंट्स शुड आई थिंक रीच आउट एंड हेल्प दोज पेशेंट्स एज अ चैरिटी जेस्चर, एज अ गुडविल जेस्चर, कि जो रिकवर कर गए हैं वो किसी और से शेयर कर लें। इट कैन बी यूज्ड, उसको हमने सैनिटाइज करना है अल्कोहल स्वैब से, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, तो वो मिल सकते हैं। और अदरवाइज़ फिर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि खाली मोबाइल की ऐप पे आई वोंट से कि इसमें आप रिलाई करते रहें और उसी पे मॉनिटरिंग करें। एक प्रॉपर जो इक्विपमेंट होती है उसकी बात डिफरेंट होती है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली आई हर्ड अ न्यूज़ अबाउट कराची कि वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की डेथ्स हुई हैं कुछ, सो उनके लिए क्या, मतलब ऑब्वियसली उनको तो पता ही नहीं है कि कोविड डायग्नोज नहीं है, बट कोई चीज़ हो सकती है मॉनिटर करने के लिए अपनी हेल्थ किसी तरह से कि बंदे को पता लग जाए कि इफ़ ही इज़ गोइंग डाउन ऑन दैट ट्रैक? उसमें इस पे मैं कहूँगी, देखें सडन कार्डिक डेथ तो एक एंटिटी इज़ देयर सिंस द वर्ल्ड इज़ देयर, ठीक है। अब उसमें टोटली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की अगर डेथ्स जो हुई हैं, अब उसकी बैकग्राउंड में क्या था, वो पोस्टमार्टम हमारी कंट्री में इतना ऑब्वियसली हमारे कल्चरल रिस्ट्रेंट्स हैं, नहीं इतना कॉमनली होता मेडिकल ग्राउंड्स पे। तो क्योंकि देखें इसमें थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना कोरोना में होता है कि जगह जगह क्लॉट्स बनते हैं, तो उसमें MI भी होने का रिस्क होता है पेशेंट में। दैट कैन बी अ रीज़न, बट स्टिल देयर कैन बी चांसेस कि उनको कोई और रीज़न ऑफ सडन डेथ हुआ हो। सही। तो उस पे टोटल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ने भी मॉनिटर या ट्रैक जो करना है वो उसने अपने सिम्टम्स करने हैं। बिल्कुल, कोई सा भी थोड़ा सा भी सिम्टम अराइज करता है दे शुड बी वॉचफुल फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है, सही है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मॉनिटर करते रहे रेगुलरली। हाँ, अपने सिम्टम्स कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है तो उसको आप ट्रैक में रखें। थोड़ा सा वो वर्स या सिवियर आपकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो रिपोर्ट टू अ डॉक्टर और अ हॉस्पिटल। ठीक है, सही है। और आई थिंक सेफ्टी प्रिकॉशंस भी अगर उसी तरह फॉलो करते हैं तो यू विल बी सेफ फ्रॉम ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसे ही है, आप प्रॉपर सेफ्टी करें, घर में रहें एंड ऑल दैट। सही। और अब जैसे आपने शुरू में भी कहा कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या इंजेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम से शुरू होता है मार्केट में, हिस्टेरिया होता है, फिर लोग लेना शुरू कर देते हैं, स्टॉक कर लेते हैं व्हाटसोएवर। सो उसका रोल कितना ज़्यादा होता है कोई भी पेशेंट के जिसको चाहिए भी, उसकी रिकवरी में कितना रोल होता है उसका? उसमें देखें कुछ ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, इस डिज़ीज़ के डिफरेंट स्टेजेस हैं, कुछ तो उस स्टेजेस से गुजरते नहीं, बस सिम्टोमेटिक माइल्ड डिजीज़ एंड देन दे आर रिकवर्ड। लेकिन जो मॉडरेट और सिवियर डिजीज़ कैटेगरी में पेशेंट्स फॉल करते हैं, उसमें हमारे पास पेशेंट्स जो हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्पेशली हो जाते हैं, जिनकी सैचुरेशन गिरना शुरू हो जाती है, ड्रॉप करने लग जाती है, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर पे देखते हैं, उसमें येस दीज ड्रग्स हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। हमने बहुत से पेशेंट्स को व्हेन नीडेड, इट डिपेंड्स, इसमें मैं फिर अगेन कहूँगी कि इट इज़ फिजिशियंस डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स क्लिनिकल पिक्चर। उसमें कोई ख़ुद लेके एक टिमरा नहीं लगवाएगा, ना खुद कहेगा कि मुझे लगा दें। वो डॉक्टर, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करते हुए अगर उस स्टेज पे डिजीज़ आती है दे एडवाइज इट एंड इट डज़ हेल्प इन अ लॉट मैनी पेशेंट्स। लेकिन स्टिल कुछ में नहीं भी करते, यानी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट डिपेंड्स अपॉन इट्स कब यूज़ करना है,
वो सारे डिसीजन फिजिशियन सॉरी लेकिन ये कहना कि मैं ये रख लूँ मुझे होगा तो काम आएगा, नहीं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो उसमें स्टीरॉयड कब देने हैं, एक्टिमरा कब देना है, रेमडेसिविर किसको देना है, कितना फ़ायदा होगा, दैट फिजिशियन वुड डिसाइड। और आई थिंक होर्डिंग से यू आर एक्चुअली टेकिंग अ चांस फ्रॉम समवन एल्स हु नीड्स इट डायरली। तो उसमें आप बेहतर ये है कि आप ट्रैक में रखें डिजीज़, फिजिशियन को ऑन बोर्ड रखें, चाहे फ़ोन पे या वीडियो कंसल्टेशन पे, और कहीं भी सीरियसनेस आएगी तो ऑब्वियसली जो ट्रीटिंग फिजिशियन होगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे वुड लेट यू नो हॉस्पिटल एडमिशन एंड देन द ट्रीटमेंट एज नीडेड। बिल्कुल ठीक है, सही है। जब जो भी कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए स्लीप और रेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? उसमें देखें जब भी वायरल इलनेसेस होती हैं, आप देखें सिंपल फ्लू में इसीलिए वर्ल्ड ओवर भी बेड रेस्ट दिया जाता था, वो भी एक वायरल इलनेस है इन्फ्लुएंजा वायरस से। तो रेस्ट डज हेल्प, क्योंकि जितना आप रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी अच्छी रिकवरी भी होगी, उतना ही कम फटीग होगी। तो रेस्ट और अच्छी डाइट इज़ वेरी हेल्पफुल, और अच्छी स्लीप होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैंने देखा है जितने पेशेंट्स भी अंडर ट्रीटमेंट रहे हैं, वो जब एक कांस्टेंट आप एक कमरे में रहते हैं, एक्टिविटी भी मिनिमम पे हो जाती है, तो उसमें स्लीप इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली स्लीप का नेचुरल फिनोमेना ही ऐसे है कि आपकी जितनी एक्टिविटी फटीग होगी उससे स्लीप भी अच्छी होती है, बेटर होती है। तो वो इफ़ेक्ट ज़रूर होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये 13, 14, 10 दिन गुजरते हैं आइसोलेशन के, तो पेशेंट कम आउट ऑफ इट। तो उसमें यह है कि अपने आप को बिज़ी रखें, इन रूम कोई योगा एक्सरसाइजेज जो आपकी कैपेसिटी अलाउ करे वो करें, ताकि आपकी स्लीप बेटर। सही, ठीक है। एयर कंडीशनर का जनरली मैंने सुना है कि यू शुड नॉट यूज़ एन एयर कंडीशनर इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव, सो इज इट अ मिथ या फिर? उसमें मिथ तो यानी उसमें बेसिकली एक ये चीज़ है कि अब जैसे एक पेशेंट है और आइसोलेशन में अपने रूम में, वहाँ कोई और नहीं आ रहा, वो यूज़ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कहीं जैसे हम आजकल जैसे सस्पिशन में या घरों में भी हम केयर करते हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, घर में ओल्ड एज लोग रह रहे हैं, तो उसमें व्हाट आई से कि अगर ऑब्वियसली एयर कंडीशनर के बगैर हमारा अभी सीज़न में गुजारा नहीं है पाकिस्तान में, जिनके पास है या जिनको आदत है, तो लेकिन वेंटिलेशन अच्छी होगी तो रिस्क कम होगा। सही, तो उसमें फिर यही है कि खिड़की भी खोल लें और एसी भी चला लें दोनों चीज़ें साथ साथ, अगर इफ़ यू आर यूज्ड टू एयर कंडीशनिंग। अगर नहीं है तो फिर जैसे आप बेहतर समझें, लेकिन फीवर को सबसाइड करने के लिए भी हमें एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो फीवर का कम होना भी डिले होता है, तो इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल। ठंड से भी आई थिंक एस्केलेट कर जाएगा कि वो ज़्यादा ठंड तो ऑब्वियसली एक जो बॉडी जिसमें कंफर्टेबल होती है उस पर टेम्परेचर पे रहना चाहिए। ठीक है, सही है। इसके बाद आपने शुरू में मेंशन भी किया था कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों का कंफ्यूजन भी है कि जो जाता है उसे कोरोना का पेशेंट बना के भेज देते हैं, या कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो इसलिए ज़्यादा हैं बिकॉज रिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। सो उसका थोड़ा सा बताएं कि वाकई में कोरोना पेशेंट्स हैं, अभी डायग्नोज पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं? बहुत हैं, बल्कि डॉक्टर होते हुए तो हमें ख़ुद भी कभी खौफ आता है कि इतने ज़्यादा हैं और जेन्युइन पेशेंट्स हैं, और उसमें कोविड के, और उसमें फैसिलिटीज़ आर ऑलमोस्ट फुल अप टू द ब्रिम। तो आगे जो आ रहा है टाइम, उसके लिए वी डू फियर फॉर दैट कि फैसिलिटीज़ कहीं चोक और एग्जॉस्ट ना हो। उसमें दो चीज़ें इस पब्लिक फोरम से, फ्रॉम चौथाईस फोरम, आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज फॉर द पब्लिक कि देखें, फिर मैं वही कहूँगी, पहले भी मैंने कहा था कि दिस इज़ अ डिज़ीज़, ठीक है, वर्ल्ड ओवर ग्लोबली ये पेंडेमिक है और इट इज़ इनफैक्ट अ डिज़ीज़। उसको आप ये ना समझें कि ये डॉक्टरों की और हुकूमत की मिली भगत है या कोई साजिश है या खाली डॉक्टरों की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। वी फिजिशियंस और डॉक्टर्स, हर फील्ड के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर वन ऑफ यू, और पब्लिक में से हैं। डॉक्टर्स तो खुद इसका टोल पे कर रहे हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत से सफ़र कर रहे हैं इस डिज़ीज़ से, उनकी फैमिलीज सफ़र कर रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू गो बैक होम और रिस्क ज़्यादा होता है स्प्रेड का। तो ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ क्लियर कर लें ऑन दिस फोरम। मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल कम्युनिटी कहूँगी कि ऐसा आप प्लीज़ जहन से निकाल दें कि ज़बरदस्ती कोई कोरोना के केस बनाए जा रहे हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कतन कुछ नहीं है। एक चीज़ और मैं ये कहूँगी कि ऑब्वियसली टेस्ट वो बंदा कराता है जिसको कोई सिम्टम, एग्जैक्टली, ठीक है।
अब विदाउट एनी सिम्टम कोई भी टेस्ट नहीं कराता, इवन डॉक्टर्स नहीं कराते, तो जो कराएगा किसी सस्पिशन में तो उसमें पॉजिटिव आने के चांसेस मेरा ख्याल में 95-97% होंगे। विदाउट सिम्टम हम भी नहीं टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर्स होते हुए भी नहीं हम कराते कि ऐसी शौकिया कराएं, कोई भी नहीं कराता। तो यस, टेस्ट पॉजिटिव आएंगे क्योंकि जो पब्लिक करा रही है वो किसी सिम्टम को परसीव करते हुए बीइंग अवेयर करा रही है, तो वो भी सब दे आर जेन्युइनली पॉजिटिव। और उसके अलावा भी जो 30% जिनके नेगेटिव आ रहे हैं वो भी पेशेंट्स हैं, और वो भी पेशेंट्स हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, आंखें बंद करके भी बैठे हैं डिनाइल में, मलेरिया, टाइफाइड या गर्मी का बुखार और सर नहा लिया था तो हो गया, बना गया। तो इसलिए प्लीज़ टेक इट सीरियसली फॉर पब्लिक। मेरा मकसद डराना नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल अवेयर कि दिस इज़ अ डिज़ीज़, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। ये कोई मजाक, साजिश या ऐसा कुछ नहीं है, हम सब ने इसको मिलके फ़ाइट करना है। और उसको मिलके फ़ाइट करने में पब्लिक का हमारे लिए हेल्प यही है कि आप प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस और SOPs को मेंटेन करें, आप घर पे रहें प्लीज़, एक्स्ट्रा शॉपिंग्स, बाहर फिरना, बारबेक्यू पार्टीज़, ये प्लीज़ बंद कर दें। इंशाल्लाह वंस दिस इज़ ओवर, लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मल, तो हमारे पास बहुत टाइम होगा इन सब कुछ को करने का, रादर देन कि हम डिजीज़ को सर्ज दें अपनी इन अनवाइज एक्टिविटीज। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली विद ईद कमिंग अप अगेन ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, बिकॉज हम लोगों ने देख लिया है कि पिछली ईद के बाद क्या हुआ था। पिछली ईद का हम बहुत टोल स्टिल वी आर पेइंग, और अभी वी डोंट सी के बहुत ड्रास्टिक अभी बेटरमेंट नहीं आई, थोड़े बहुत केसेस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन उसमें भी देखें लॉकडाउन भी हुआ हुआ है, एरियाज डिपेंडेंट, उसके भी रोल हैं। तो आप प्लीज़, मेरा ये मैसेज यस ऑन दिस फोरम, थैंक यू आयशा फॉर रिमाइंडिंग, कि एक ईद का हम सज़ा भुगत रहे हैं, वी ऑल, डॉक्टर्स, पब्लिक, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बहुत सा हमने उसका टोल पे किया है। प्लीज़ नेक्स्ट ईद को इस दफ़ा हम अपने घर में रह के विद ओन फैमिली ऑलरेडी रिजाइडिंग इन द हाउस, उसके साथ सादगी से मना लें, ताकि हम इससे एक दफ़ा फ़ाइट करके वी कैन कम आउट ऑफ दिस वायरस, और फिर आवर लाइफ कैन कम बैक टू नॉर्मल। लेट्स होप फॉर दैट। या लेट्स होप फॉर दैट। और वो जितना हम लोग खुद जिम्मेदारी लेंगे इस चीज़ की, आई थिंक उतना ही जल्दी ये चला जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अस ऑल्सो कि हम लोग प्रिकॉशंस करें एंड वी स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़। इसके अलावा डॉक्टर मेरीन, आपने बात की थी दैट मेडिकल फ्रेटर्निटी में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना की वजह से infected and lot of them have lost their lives. So we've seen a lot of young deaths also. Although हम कहते हैं कि जो ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं उन वो ज़्यादा हाई इम्पैक्ट ग्रुप्स में होते हैं, बट अगर यंग डॉक्टर्स या इवन यंग लोग, आई हैव हर्ड ऑफ यंग पीपल आल्सो हु आर डाइंग, सो उसका क्या रीज़न होता है कि जो यंग लोग हैं वो इतना इन्फेक्ट हो जाते हैं कि उनकी डेथ? देखें, डॉक्टर्स में तो ऑब्वियसली वायरस का जो कंटेजियम है, यानी द अमाउंट ऑफ वायरस दे एक्वायर, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, वो बहुत ह्यूज होता है, तो ऑब्वियसली डिजीज़ भी उससे ज़्यादा सिवियर होती है। जनरल पब्लिक में व्हाट आई फील इज़, एक तो कोई अंडरलाइंग ऐसा अननोन ऑकल्ट सा हेल्थ इशू, दूसरा ये कि थोड़ा डिले इन पिकिंग अप द सीरियस सिम्टम्स, तो वो भी रीज़न होता है। फिर ऑब्वियसली एवरी डिजीज़ हैज़ अ बिट ऑफ अनसर्टन पार्ट आउट ऑफ इट, तो जो है उसमें यंग डेथ्स हो रही हैं, और दैट्स वेरी सैडनिंग और बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, हमारे डॉक्टर्स में भी और पब्लिक में भी हो रही हैं। इसीलिए तो आई वुड अगेन से कि प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसमें यानी ये कोई लाइसेंस नहीं है कि यंग हैं तो हमें हो भी गया तो कुछ नहीं होता, या वो उसमें देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, कुछ भी नहीं है ना। ये मैं बुज़ुर्गों को भी आई वुड टेक अ नोट ऑन दिस कि ये भी ना समझें कि अगर 60+ को हो गया तो अल्लाह माफ़ करे दे वोंट सर्वाइव, या नहीं, उसमें से भी 97% ऑफ द पेशेंट्स आर रिकवरिंग। तो बाकी मोर्टेलिटी हर डिज़ीज़ की होती है, वो ऑब्वियसली इसमें क्योंकि इन्फेक्टिव रेट ज़्यादा है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें फिर हमें फियर भी बहुत ज़्यादा है कि स्प्रेड से ना हो। तो लेट्स बी होपफुल बट बी वाइज एंड टेक द प्रिकॉशंस प्रॉपरली, ताकि हम इस डिज़ीज़ को एज अ नेशन फाइट करें। ये किसी एक की फ़ाइट नहीं है, इट्स नॉट ओनली अलोन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नाइदर अलोन द पब्लिक। हम सब ने, गवर्नमेंट, पब्लिक, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बाकी सारा सपोर्ट स्टाफ, हम सब ने मिल के इसको फ़ाइट करना है, सो दैट
Pakistan can become COVID free Yeah. as quickly as possible. हम possible. जितना responsible और wisely act अभी करेंगे regards precautions, बिल्कुल उतना जल्दी हम इससे बाहर बाहर निकल निकल जाएंगे and no one is immune from the disease. We've seen cases of 1 month old Exactly. kids also, and then we've Exactly. seen cases of 80 years 80 or years, 100 years 90, pregnant exactly, also. ऐसे ही है. So no one's immune to the disease. हर किसी को equal possibility है होने की. So सबको अपने अपने precautions ज़रूर लेने चाहिए. Dr. Mehreen, any last words from your side? मेरे तो रेपिटेशन ही हो जाएगी लास्ट वर्ड्स फिर से, लेकिन आई वुड अगेन से कि लेट्स टुगेदर फाइट इट और लेट्स फाइट एंड प्रिवेंट इट वाइजली. उसमें हम ये गलत जो चीज़ें हैं र्यूमर स्प्रेड ना करें कि ये डिज़ीज़ है ही नहीं. तो लेट्स टेक इट टुगेदर ऑन वन पेज वन बोट के हमने इससे इकट्ठे मिलके इसमें प्रिकॉशंस को वाइजली लेते हुए और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के हमने इसको फाइट करके इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ इट एज कोविड फ्री नेशन. तो वी ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नीड योर हेल्प, पब्लिक्स हेल्प अ लॉट इन दिस टू कम आउट ऑफ इट. क्योंकि देखें हमें अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ चोक नहीं करनी. वी नीड स्पेसेस और हम जितना कम स्प्रेड होगा उतना अच्छा हम जिन्हें ज़रूरत है केयर दे सकेंगे. उसमें पब्लिक शुड हेल्प कि वो इस वक्त हर किस्म की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को बंद करें और प्रिकॉशंस लें, जैसे सारे आप लोगों को पता है. बिल्कुल ठीक है, सही है. थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरीन Thank फॉर आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम आवर Most साइड welcome. एंड दैट आर वेरी मच प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी. बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें. सो गेटिंग अ प्रैक्टिशनर्स व्यू ऑन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वाज वेरी गुड. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट Thank टाइम you, फॉर Aisha. दिस Thank you for inviting me. That's always a pleasure. It's just like home to me. we would want you to be coming in for other sessions also, Sure, inshallah, in the future. So आप लोगों ने भी hopefully सारा कुछ सुन लिया, and as Dr. Mehreen said that the responsibility is on us. We have to stop this. हम लोग बहुत सारे लोगों को blame कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को blame कर रहे होते हैं, but it's time that we look at ourselves. हम लोग क्या कर रहे हैं to stop this particular pandemic and to actually take it towards a decline. So ये आप सबकी responsibility है. Again with the Eid coming up, शॉपिंग आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग बाहर जाएं, और इवन अगर नहीं भी है तो यू कैन टेक आउट क्लोथ्स फ्रॉम योर होम. ऑल्सो आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू एवरीथिंग जो डिजिटली अवेलेबल हैं. सो choose wisely and practice all the safety precautions because you are responsible for yourself and your loved ones. Thank you so much. Thank you.